Hello, hello, hello. Welcome to Financial Freedom with Planet Wealth YouTube channel and podcast channel. अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, यू आर सीकिंग फाइनेंशियल फ्रीडम, आप सही जगह पे आए हो। आज हम बात करने वाले हैं इस जो वीडियो और पॉडकास्ट बना रहा हूँ मैं आपके लिए, इसमें यू शुड नेवर इन्वेस्ट इनटू द म्यूचुअल फंड्स। सरप्राइज। नॉर्मली क्या होता है कि व्हेन देयर इज अ वेल्थ कोच और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट होती है। तो मैं आज आपको बात करने वाला हूँ कि यू शुड नेवर इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। तो किस तरीके से आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आई एम ब्रिजेश परिक, फादर ऑफ टू लवली किड्स, husband to a loving woman. I'm an entrepreneur, now turned into a wealth coach, and I'm on a mission to help 1 lakh families like yours to live a financially worry-free life and achieve financial freedom during your life. तो मेरे इसी मिशन के तहत ये जो ब्रॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल में चला रहा हूँ, उसमें एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। So you should never invest in mutual fund, right? So let's jump into the topic. क्यों बता रहा हूँ मैं आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? So they are subject to market risk. और किस तरीके के मार्केट रिस्क होते हैं? पॉलिटिकल रिस्क, अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो हमारा पॉलिसीज चेंज होती है तो बिजनेस में इम्पैक्ट आता है और शेयर मार्केट गिरता है। जियोग्राफिकल रिस्क, बिजनेस साइकिल रिस्क, एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिस्क, ये सारे बहुत सारे रिस्क होते हैं। सो रिस्क होने की वजह से यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन इट। दे डोंट ऑफर गारंटीड रिटर्न लाइक यू गेट इन पीपीएफ और एफडीज। पीपीएफ और एफडीज में जो फिक्स रिटर्न मिलता है वो म्यूचुअल फंड्स नहीं देते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द म्यूचुअल फंड्स। बहुत सारे उतार चढ़ाव मार्केट में आते हैं, उसकी वजह से म्यूचुअल फंड में आते हैं। तो इस वजह से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट आई रेकमेंड टू यू। बट वन फाइन डे यू मेट समवन who deals in म्यूचुअल फंड एजेंट्स को आप मिले। ही एक्सप्लेन यू द बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड। उन्होंने आपको म्यूचुअल फंड के बेनिफिट के बारे में बताया। ही सेड दैट दे ऑफर हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स बट आर टैक्स एफिशिएंट टू। He also explained how conveniently you will be able to save money by signing up for SIPs. राइट, उन्होंने ये भी बताया कि वो टैक्स एफिशिएंट कैसे होते हैं और वो कैसे आपको हाई रिटर्न देते हैं, वो भी बताया। आपको एसआईपी के बारे में सिखाया और आपने मीडिया से एसआईपी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने सुन रखी थी, क्योंकि सारी जगह पे आपने देखा है कि एसआईपी इज अ गुड वे टू इन्वेस्ट, राइट। एंड अनफॉर्चुनेटली यू गॉट कैरिड अवे। आपको ये लगा कि लेट मी इन्वेस्ट इनटू इट, इट्स अ गुड प्रोडक्ट। एंड द बिगेस्ट रीजन यू गॉट कैरिड अवे वाज द फैक्ट। सबसे बड़ा जो रीजन था वो क्या था? उस म्यूचुअल फंड एजेंट ने आपको ये बताया था पिछले साल में 1,20,000 इन्वेस्ट किए गए थे। जो बेटर स्कीम थी जो वो बता रहे थे म्यूचुअल फंड एजेंट, उसमें इन्वेस्ट किए गए बंदे को जो 1,20,000 थे वो 1,38,675 हो गए थे। और उसी टाइम के दौरान बैंक और पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट ने 1,24,071 रिटर्न दिया था। तो 1,20,000 से बढ़ के 4,031 रुपए और इनकम आपकी बैंक और पोस्ट और ऑफिस एफडी में हुई थी। तो यू रियलाइज की रिटर्न अच्छा है, बेटर स्कीम अच्छा रिटर्न दे रही है, राइट। यू स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ₹10,000 पर मंथ। एसआईपी शुरू कर दिया आपने, ये एक्सपेक्ट करके कि जो पिछले साल फैंटास्टिक रिटर्न्स मिले थे उसी तरीके के रिटर्न्स आपको मिलेंगे। और आपको पता था कि एसआईपी इज हॉट नाउअडेज एंड द ऑब्वियस चॉइस वाज एसआईपी आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपके पास लमसम मनी नहीं थी, आप अर्न में से सेविंग करके इन्वेस्ट करना चाहते थे। आपने अपने आप को बताया आई विल नॉट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स बट विल इन्वेस्ट इन एसआईपीज, एज यू हैव बीन टोल्ड दैट एसआईपी गिव्स बेस्ट रिटर्न। एसआईपी अच्छा रिटर्न देती है, वो आपको बताया गया था। बट इन 1 year ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स इन एसआईपी, एट द एंड ऑफ 1 year यू फाउंड दैट आपकी इन्वेस्टमेंट एसआईपी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी 12 महीने की वो 1,20,000 थी। आपकी स्कीम ने जो रिटर्न दिया था, मतलब उसकी जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू थी वो थी 91,781, विच इज नेगेटिव। और अगर इसी इसी म्यूचुअल फंड का नहीं किया होता, अगर आपने इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में और आपने बैंक और पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट में किया होता, तो आपकी अमाउंट बढ़ के हो गई होती 1,24,071, राइट।
क्या हुआ? आपको रिटर्न नहीं मिला. यू गॉट स्कैर्ड एंड थॉट बिफोर मनी बिकम्स हाफ, पैसे हाफ हो जाते हैं, एंड गोज टू 61,000 और भी कम हो जाएंगे. लेट मी टेक आउट माई 91,000, बेटर टू विड्रॉ. Markets anyways are looking bad, economy is also not doing good, and things are really bad, right? And anyways, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि you should never invest in mutual funds, right? But the moment you stopped investing, अगले साल क्या हुआ? Scheme gave fantastic returns. Investment amount थी 1,20,000. बेटर स्कीम जो जिसमें आपने किया था बट आपको लॉस बुक करना पड़ा, उसी स्कीम की रिटर्न आई 1,59,898. और अगर आपने पोस्ट ऑफिस बैंक रिकरिंग डिपॉजिट में डाला होता तो आपकी होती 1,24,071, राइट? सो यू सेड टू योरसेल्फ, आहा, थिंग्स हैव इंप्रूव्ड नाउ, मार्केट अच्छा हो गया है, इकोनॉमी अच्छी हो गई है, अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है, इकोनॉमी अच्छे शेप में है, लेट मी ट्राई वंस मोर टाइम एंड आई गेस दिस टाइम इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट. और आपने फिर इन्वेस्ट करना शुरू किया, स्टार्टेड अगेन आपने 10,000 की SIP डाली. आपकी बेटर स्कीम ने रिटर्न दिया 1,21,625. अगर आपने पोस्ट ऑफिस में डाला होता तो आपकी वैल्यू होती 1,24,071. नॉट अगेन. फिर से आप सोच रहे हो व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, जब मैं पैसे डालता हूँ उतनी रिटर्न नहीं आ रही है. दिस टाइम मनी हैज नॉट गॉन इन नेगेटिव, एटलीस्ट माई प्रिंसिपल इज सेफ. आई शुड इन्वेस्ट फॉर वन मोर ईयर, क्योंकि इक्विटी लंबी इन्वेस्टमेंट साइकिल होती है. Also, experts in media are telling that SIP should be for long term, and I have only given 1 year to perform. I guess I should give one more year. एक और साल मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए. So 2 years will make it long term, right? You decided not to quit and give one more year. Sure, this time I will get good returns. वो आपने ये सोच के आपने एक साल और अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी. But something else only happened. क्या हुआ? आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी जो 2 साल की, वो 2,40,000 थी, राइट? आपकी बेटर स्कीम ने आपको जो रिटर्न दिया वो दिया 2,30,870. और बैंक अगर पोस्ट ऑफिस में अगर आपने डाला होता तो आपकी 2,40,000 बट 2,40,000 बढ़ के हो गई होती 2,57,458. मैंने तो पहले ही आपको बताया था यू शुड नेवर इन्वेस्ट इनटू द म्यूचुअल फंड. आपने मेरी बात सुनी नहीं. Now let me suggest you a best scheme with very long term record. अगर मेरी ये बेस्ट स्कीम वाली स्कीम में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता हर महीने 10,000 पर मंथ फॉर 15 years, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपने किया होता वो 18 लाख होता, 18 lakhs. बेस स्कीम की जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है उसी पीरियड के दौरान की, that is around 88,24,243, जो कि बैंक और पोस्ट ऑफिस से अगर आपको जो रिटर्न मिला होता विच वाज अराउंड 32,40,535, उससे ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स है. बट आपको बेस्ट स्कीम में इन्वेस्ट करना था, राइट? नाउ दैट आई हैव सजेस्टेड यू बेस्ट स्कीम, वुड यू लाइक टू ट्राई वंस अगेन? आपको एक बार फिर से ट्राई करना है, बट मुझे आपको बता देने दो, ये बेटर स्कीम और बेस्ट स्कीम they are one in the same scheme. मतलब ये बेटर बनाए वाली स्कीम भी वही थी और बेस्ट वाली स्कीम भी वही थी. I have only taken different time period of the scheme and presented data in front of you. Right? पहले क्या था, 1 साल का डेटा था और मैंने कौन सा डेटा आपको दिखाया? 15 साल का डेटा दिखाया, right? So even with the best, they have failed to create wealth. अगर अच्छे से अच्छे लोगों के साथ अच्छे से अच्छे स्कीम में किया अगर काम किया होता फिर भी वेल्थ क्रिएट नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट ने रिटर्न दिया है 29%, बट इन्वेस्टर का रिटर्न हार्डली 7% है. वो क्यों है? क्यों रिटर्न नहीं आ रहा है? आई होप अभी आप समझने लगे होंगे रिटर्न में कौन रुकावट कर रहा है. द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ. आप खुद ही आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी के सबसे बड़ी रुकावट हो या सबसे बड़े एनिमी हो, राइट?
ये बेंजामिन ग्राहम वर्ल्ड के वैल्यू इन्वेस्टिंग जिसने वर्ल्ड में प्रोपोगेट किया गया, उन्होंने इन्वेस्टर कम्युनिटी के बारे में बोला था। The biggest reason why investors don't make money from such a beautiful product like mutual fund is because they do not know how to manage their behavior. Right? अपनी behavior को आपको manage करना पड़ेगा, तभी आपको mutual fund में invest करना चाहिए. So unless you don't know how to manage your behavior, you should not invest into mutual funds. Before you plunge into mutual funds as an investment tool, first understand the mistakes which investors should not make when they invest in mutual funds. Let's try and understand common mistakes क्या है. सबसे पहली mistake, investor give a lot of attention to the recent performance. जो अभी immediate past performance जो हुआ था उसको attention देके invest करते हैं, वो सबसे बड़ी mistake है. Which is like आप गाड़ी try कर रहे हो but rear view mirror में try कर रहे हो, right? तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये देखना चाहिए कि आपको अपनी जो investment horizon है उसी होराइजन वाली पिछली पीरियड में या तो उससे ज्यादा वाली पीरियड में कैसी परफॉर्मेंस रही, वो आपको एक इंडिकेशन के तौर पे लेना चाहिए कि अगर पिछले 10 साल में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल है, तो अगर पिछले 10 साल में स्कीम ने इस तरीके से बिहेव किया है, तो इट इज मोर लाइकली इट विल बिहेव द सेम वे इन द कमिंग 10 years, राइट? तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रिसेंट परफॉर्मेंस को मत देखिए, पिछले 1, 2, 3 साल के रिटर्न को मत देखिए. वो अच्छी होती है तो आप इन्वेस्ट करोगे, तो हो सकता है वो फंड अच्छा ना हो. वो बुरी होती है, आप नहीं इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है कि आगे वो बुरी हो चुकी है, मतलब मार्केट डाउन है और आप अभी मार्केट में आगे बढ़ने वाला है और यू विल बी मिसिंग द अपॉर्चुनिटी. मिस्टेक नंबर 2, इन्वेस्टर्स लाइक टू रिव्यू देयर इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स फार टू ऑफन एंड फार टू सून. Whereas आपकी जो अगर आप इन्वेस्टर हो तो यू नॉट टू आपकी इन्वेस्टमेंट को आपको हर दिन नहीं देखना है, आपको हर महीने नहीं देखना है, राइट? रिसेंटली मेरी एक इन्वेस्टर के साथ बात हो रही थी, मेरे क्लाइंट है उनके साथ. तो मैंने उनको, जब मेरी रिस्क प्रोफाइल कर रहा था तो मैंने उनको पूछा था कि आप कब इन्वेस्ट करते हो, तो वो बोल रहे थे कि मैं डेली करता हूँ. क्यों डेली करते हो? तो मैं देख रहा था कि मेरी कंपनी कैसे परफॉर्म हो रही है और मैं देखना चाहता कि मैं कैसे करूँ. तो मैंने उनको बताया कि वुड इट मेक एनी डिफरेंस अगर आप डेली देखोगे, क्योंकि आपको डेली तो देखने से आप इन्वेस्टर, आप ट्रेडर तो हो नहीं कि आपको प्रॉफिट बुक करनी है. एंड देन यू रियलाइज यस ही वाज मेकिंग दिस मिस्टेक. सो मिस्टेक नंबर 2, investors like to review their investments in mutual funds far too often and far too soon, which is not required. And mistake number 3, investors do not want to give time to their investments but want to time the market to perfection, which is not possible for even professional investor कि वो मार्केट को परफेक्शन की तरह टाइम करे, राइट? सो सबसे आसान तरीका इन्वेस्टिंग का ये है कि व्हेन यू हैव मनी यू इन्वेस्ट एंड व्हेन यू नीड मनी यू विथड्रॉ. वो सबसे बढ़िया तरीका है. So reason for all above mistakes is that they like focus only on return from investment and not their financial goals. So investment की, yes of course investment की measurement return से होती है, but investment का primary motive investor के लिए return नहीं है. इन्वेस्टर का प्राइमरी मोटिव है अपनी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट इकट्ठा की जाए, रिक्वायर्ड कॉर्पस इकट्ठा की जाए, वो प्राइमरी मोटिव है. सोचिए एक बात. So people want to invest in base scheme and like to get maximum return, whereas what they need is आप अपने जो ड्रीम्स है उसके लिए आप पैसे इकट्ठा करें. बच्चे की पढ़ाई है, अपना ड्रीम हाउस है, अच्छी रिटायरमेंट है, कार खरीदना है, ये सारी आपको आपकी ड्रीम्स है. तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हो कि यू वांटेड टू अचीव दिस ड्रीम्स, आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो. रिटर्न ऑफ कोर्स देखना चाहिए, बट रिटर्न इज नॉट योर चीफ गोल, राइट? So link your mutual fund schemes with your dreams. SIP for kids future, SIP for retirements, SIP for travel. इस तरीके से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. And at the end, you would require a financial coach for your success, जो आपकी behavior को मैनेज करने में आपकी हेल्प करे, right? So I hope ये जो सार्केस्टिक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, ये व्यंग्यात्मक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, ये आपको अच्छे से हेल्प करेगी कि मैं क्यों आपको बोल रहा हूं कि यू शुड नेवर इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड. मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप अपने बिहेवियर को मैनेज नहीं कर पाओगे देन ओनली यू शुड नॉट इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड. बट अच्छा तो ये है कि आप एक वेल कोच को हायर करिए, वो आपके बिहेवियर को मैनेज करवाने में आपकी हेल्प करेगा, एंड देन यू विल गेट द सेम रिटर्न विच नॉर्मली यू आर सपोज टू गेट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट. म्यूचुअल फंड जैसी अच्छी प्रोडक्ट में से जो रिटर्न दिख रहे हैं वो रिटर्न आपको तभी मिलेंगे जब आप अपने आप बिहेवियर को मैनेज करोगे, राइट?
So if you wish to focus on keeping and growing your money and you wanted to enhance this kind of financial literacy, so here are my ways of connecting with you. आप इस YouTube चैनल जहाँ पे ये वीडियो देख रहे हो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी जब नई वीडियो उस पर अपलोड होती है तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। आप मेरी ब्लॉग्स पढ़ सकते हो www.planetwealth.in पे जाके, वहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस भी अपलोड किए हुए, तो वहाँ वो वीडियोस भी आप देख सकते हो। थर्ड पार्टी अच्छी फाइनेंशियल लिटरेसी वेबसाइट है moneycraft.com करके, आप वहाँ जाके भी अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा सकते हो। मेरी फेसबुक पेज को लाइक करिए ताकि वहाँ पे भी इस तरह के कंटेंट मैं अपलोड करूंगा तो यू विल बी एबल टू कंज्यूम दैट कंटेंट। आप फाइनेंशियल वेलबींग करके मेरा फेसबुक ग्रुप है उसको में उस के भी मेंबर बन सकते हो। और द बेस्ट वे एंड द इजीएस्ट वे इज टू, आप मेरी नंबर को स्टोर कर लीजिए प्लेनेट वेल्थ करके और फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए, एड मी आपका नाम लिख के। आई विल एड यू इनटू माय फाइनेंशियल लिटरेसी ब्रॉडकास्ट ग्रुप एंड यू विल कीप ऑन getting intimation of any this kind of new content which is available on my literacy initiatives, right? So मेरा नंबर है 9328190022। रिपीट करता हूं मैं 9328190022। आप उसको स्टोर करें प्लेनेट वर्क करके, फिर मुझे एड भी करके मैसेज भेजे, साथ में अपना नाम लिखना ना बोले, एड भी योर नेम। अगर आपने मेरी नंबर स्टोर नहीं की होगी तो आप मुझे मैसेज भेजेंगे, मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालूंगा, बट यू विल नॉट बी एबल टू रिसीव माय ब्रॉडकास्ट, क्योंकि ब्रॉडकास्ट की रिक्वायरमेंट है कि मैं जिसको भेजता हूँ उसके मोबाइल में मेरी नंबर स्टोर होनी चाहिए, राइट? बाय द वे, अगर आपको वेल्थ कोच की रिक्वायरमेंट है तो नीचे मेरी लिंक दी गई है जहाँ पे क्लिक करके आप मेरे साथ 1 घंटे का फ्री 1-to-1 कंसल्टेंसी सेशन बुक कर सकते हो। और उस सेशन में मैं आपकी पर्सनल फाइनेंस गोल्स, एस्पिरेशंस, लिमिटेशन, चैलेंजेस मैं आपसे डिस्कस करूंगा और फिर उसको ओवरकम करने के लिए आप कैसे काम कर सकते हो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन दी डिस्क्रिप्शन, उसको क्लिक करें और मेरे साथ 1 घंटे की एक्सक्लूसिव 1-to-1 कंसल्टेंसी कॉल जो कि कंप्लीटली फ्री है उसको आप अवेल कर सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड शावर एबंडेंट वेल्थ टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको वैल्यू दे रहा है तो आप उसको, आपको लग रहा है कि किसी और को इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।